हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी झारखंड में। तो आज हम लोग जानेंगे झारखंड के प्रमुख मेले और त्यौहार के बारे में, है ना। झारखंड के प्रमुख मेले और त्यौहार के बारे में। आप सब जाते होंगे मेले, हमको बहुत अच्छी तरह से पता है। हम लोग जैसा कि जाते थे मेले और त्योहारों में, मज़े करते थे ना, तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बहुत मज़ेदार होने वाली है क्लास, तो अंत तक बने रहिए और स्किप ना करें, है ना। बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए। तो क्लास नंबर आ गई है 45। तो प्रमुख मेले और त्यौहार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। तो चलिए मज़े लेते हैं इसके प्रश्नों का। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, और उससे नीचे ज्वाइन करते एक डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। और ज्वाइन करके हमें मैसेज करें। आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड के प्रमुख मेले और त्यौहार। तो पहला प्रश्न है इससे कि नौमी डोल मेला का आयोजन जो होता है रांची जिले के किस स्थान पर होता है ना। बहुत कोई गए भी होंगे, है ना। नौमी डोल मेला जो होता है ना, वो आयोजित किया जाता है रांची जिले में। तो किस स्थान पर किया जाता है ना, रांची जिले के किस स्थान पर किया जाता है। तो टाटी सिल्वे स्थान पर किया जाता है ना, टाटी सिल्वे स्थान पे किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, झारखंड में उर्स मेला का आयोजन कहाँ होता है ना। झारखंड में उर्स मेला का आयोजन कहाँ होता है। तो गुमला में होता है ना। झारखंड में उर्स मेला का आयोजन गुमला में होता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, तुर्की मेला का आयोजन कहाँ होता है ना। तुर्की मेला का जो आयोजन होता है वो कहाँ होता है। तो चाईबासा में होता है तुर्की मेला का आयोजन, है ना। चाईबासा में तुर्की मेला का आयोजन होता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, कुंदा मेला का आयोजन कहाँ होता है ना। कुंदा मेला का आयोजन जो होता है वो कहाँ होता है। तो चतरा में होता है ना। कुंदा मेला का आयोजन जो होता है वो चतरा में होता है। गए हैं आप सब। हाँ, चलिए अगला है, जतराही मेला का आयोजन किस जिले में होता है ना। जतराही जो मेला होता है उसका आयोजन किस जिलों में होता है। तो किस जिलों में होता है। तो रामगढ़ जिले में होता है ना। सॉरी, रामगढ़ नहीं, चतरा जिले में होता है ना। चतरा जिलों में होता है ना। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, गणतंत्र दिवस मेला का आयोजन कहाँ होता है ना। गणतंत्र दिवस में जो मेला का आयोजन होता है वो कहाँ होता है। तो गोड्डा में गणतंत्र दिवस मेला का आयोजन होता है ना। कहाँ, गोड्डा में गणतंत्र दिवस मेला का आयोजन होता है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, रथ यात्रा मेला का आयोजन रांची जिले में कहाँ होता है ना। रथ यात्रा मेला का आयोजन रांची जिले में कहाँ होता है। तो जगन्नाथपुर धुरवा में होता है ना। जगन्नाथपुर धुरवा में होता है। रथ मेला का जो आयोजन होता है रांची जिले में वो जगन्नाथपुर धुरवा में होता है। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, सूर्यकुंड मेला का आयोजन किस जिलों में होता है ना। सूर्यकुंड मेला का जो आयोजन होता है वो किस जिले में होता है। तो किस जिले में होता है, हजारीबाग जिले में होता है ना। सूर्यकुंड जो मेला होता है उसका आयोजन हजारीबाग जिलों में होता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, हजारीबाग। अगला है, स्वतंत्र दिवस
के दिन से लगने वाले मेले गांधी मेला का आयोजन किस जिला में होता है ना। गणतंत्र दिवस के दिन जो लगने वाली मेले होती है गांधी मेला, उसका आयोजन किस जिले में होता है। तो किस जिले में होता है, तो सिमडेगा जिले में होता है ना। सिमडेगा में जो गणतंत्र दिवस के दिन सिमडेगा में गांधी मेला का आयोजन होता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिमडेगा। अगला है राम रेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में होता है ना। राम रेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में होता है, तो सिमडेगा में होता है ना, सिमडेगा जिले में होता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है श्रावणी मेला का आयोजन स्थल है ना। श्रावणी मेला का आयोजन स्थल कहाँ होता है, तो देवघर में है ना। श्रावणी मेला देवघर में। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, देवघर श्रावणी मेला। चलिए अगला है हिजला मेला का आयोजन वर्ष है ना। हिजला मेला का आयोजन वर्ष कौन है, तो कितने वर्ष में, तो हिजला मेला का आयोजन वर्ष जो है वो 1890 ईस्वी में है ना। 1890 ईस्वी है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिजला मेला का आयोजन 1890 ईस्वी में किसने प्रारंभ किया था, है ना। हिजला मेला का आयोजन 1890 ईस्वी में हुआ था। तो किसने प्रारंभ किया था, तो किसने प्रारंभ किया था, तो कास्टेचर्स ने किया था, है ना। कास्टेचर्स ने किया था। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है हिजला मेला कहाँ लगता है ना। हिजला मेला जो है वो कहाँ लगता है, तो वो दुमका में लगता है ना। हिजला मेला दुमका में लगता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, दुमका। अगला है किस नदी के तट पर हिजला मेला आयोजित होता है ना। किस नदी के तट पर हिजला मेला का आयोजित होता है, तो मयूराक्षी नदी के तट पर हिजला मेला का आयोजित होता है, हिजला मेला, है ना। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मयूराक्षी, है ना। मयूराक्षी नदी के तट पर हिजला मेला आयोजित होता है। अगला है बुढ़ई मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में होता है ना। बुढ़ई मेला का आयोजन जो होता है वो झारखंड के किस जिले में होता है, तो देवघर जिले में होता है ना। बुढ़ई मेला का आयोजन जो होता है झारखंड के देवघर जिले में होता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है मंडा मेला झारखंड में कहाँ आयोजित होता है ना। मंडा मेला जो है वो झारखंड में कहाँ आयोजित होता है, तो हजारीबाग में, है ना। हजारीबाग में आयोजित होता है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, हजारीबाग। अगला है बिंदु धाम मेला झारखंड के किस जिले में आयोजित होता है ना। बिंदु धाम मेला जो है वो झारखंड के किस जिले में आयोजित होता है, तो साहेबगंज जिले में आयोजित होता है ना। बिंदु धाम मेला जो है वो झारखंड के साहेबगंज जिले में आयोजित होता है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, साहेबगंज। अगला है चपरी मेला का आयोजन कहाँ होता है ना। चपरी मेला का जो आयोजन होता है वो कहाँ होता है, तो चपरी मेला का आयोजन बरवाडीह में होता है ना। बरवाडीह में चपरी मेला का आयोजन होता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बरवाडीह। चलिए अगला है नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किस जिले में होता है ना। नरसिंह स्थान मेला का आयोजन जो होता है वो किस जिले में होता है, तो हजारीबाग जिले में होता है ना। हजारीबाग जिले में नरसिंह स्थान मेला का आयोजन होता है। तो इसका ए ऑप्शन
राइट हो जाएगा हजारीबाग। चलिए अगला है सरहुल मेला देवोत्थान मेला कहाँ लगता है ना। सरहुल मेला और जो है देवोत्थान मेला कहाँ लगता है, तो कहाँ लगता है, तो रांची में लगता है ना। रांची में जो है वो सरहुल मेला और देवोत्थान मेला लगता है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा रांची। चलिए अगला चलते हैं महाकाल का नाम लेके, और लाइक करते चले है ना। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके एक शेयर से कितनों की लाभ हो सकती है ना, इसलिए एक शेयर जरूर करते चले। महाकाल के नाम एक शेयर जरूर करें है ना। चलिए अगला है मुडमा मेला रानी चुआ मेला कहाँ लगता है ना। मुडमा मेला जो है और रानी चुआ मेला कहाँ लगता है, तो रांची में लगता है ना। रांची में मुडमा मेला रानी चुआ मेला ही लगता है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा रांची। चलिए अगला है हथिया मेला किस जिले में आयोजित होता है ना। हथिया मेला जो है वो किस जिले में आयोजित होता है, तो बोकारो जिले में आयोजित होता है ना। हथिया मेला जो है वो बोकारो जिले में आयोजित होता है, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है मांको भारो पहाड़ मेला कहाँ लगता है ना। मांको भारो पहाड़ मेला कहाँ लगता है, तो कोडरमा में लगता है ना। मांको भारो पहाड़ मेला कोडरमा में लगता है ना, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कोडरमा। अगला है झारखंड में सरहुल पर्व कब मनाया जाता है ना। झारखंड में सरहुल पर्व कब मनाया जाता है, तो चैत मास की तृतीया को मनाया जाता है ना। चैत मास की तृतीया को झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है सखुआ वृक्ष की डाली का उपयोग किस पर्व में होता है ना। सखुआ वृक्ष की डाली का उपयोग जो होता है वो किस पर्व में होता है ना, तो सरहुल पर्व में होता है। सरहुल पर्व में सखुआ वृक्ष की डाली का उपयोग होता है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला है बहुत कोई सखुआ को सरे के नाम से भी जानते होंगे, तो वही है सखुआ सरे, ठीक है। चलिए अगला है सरहुल फूल का विसर्जन स्थल क्या कहलाता है। सरहुल फूल का विसर्जन स्थल क्या कहलाता है, तो गिड़वा कहलाता है ना। गिड़वा कहलाता है सरहुल फूल का विसर्जन स्थल, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा गिड़वा। अगला है सरहुल किस कार्य के प्रारंभ होने से पूर्व मनाया जाता है ना। सरहुल पर्व जो है वो किस कार्य के प्रारंभ होने से पूर्व मनाया जाता है, मतलब पहले मनाया जाता है, तो कृषि है ना। सरहुल पर्व जो है वो कृषि कार्य के प्रारंभ होने से पहले मनाया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कृषि। अगला है किस त्योहार में पुजारी हर घर में साल फूल छप्पर कर रखता है ना। किस त्योहार में पुजारी हर घर में साल फूल छप्पर पर रखता है ना, तो देसावली है ना। देसावली त्योहार में पुजारी जो है वो हर घर में साल फूल छप्पर रखता है ना, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है कर्मा पर्व में किसकी डाली की पूजा होती है ना। कर्मा पर्व में, कर्मा पर्व जो होता है उसमें किसकी डाली की पूजा होती है, तो करम डाली की पूजा होती है ना। करम डाली की
पूजा होती है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। करम, करम पर्व में करम डाली की पूजा होती है। अगला है कर्मा कर्मा उत्सव कब मनाया जाता है ना। कर्मा उत्सव कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, तो भादों के शुक्ल पक्षा एकादशी को, है ना। भादों के शुक्ल पक्षा एकादशी को मनाया जाता है कर्मा उत्सव, कर्मा पर्व, है ना। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है झारखंड में कौन सा पर्व जो है वो होली के तर्ज पर मनाया जाता है ना। झारखंड का कौन सा पर्व जो है वो होली के तर्ज पर मनाया जाता है, तो कौन सा पर्व है, तो फगुआ है ना। फगुआ जो है होली के तर्ज पर मनाया जाता है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और एक बात अगर आपको नहीं पता है तो जान लें, इस चैनल में 10th क्लास की मैथ एनसीईआरटी की क्लास चलती है ना। 10th बोर्ड की मैथ की क्लास चलती है, तो अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, अगर अगल बगल में हैं जो ऐसे हैं जो 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए उससे ये चैनल प्रोवाइड करवाएं, उसे क्लास दिलवाएं। बहुत ही उम्दा क्लास होती है, हमारे सर बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ाते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। अभी 3 चैप्टर चल रही है ना, अभी 3 चैप्टर चल रही है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो उसे चैनल जरूर प्रोवाइड करवाएं और लाभ उठाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चांदी पर्व कब मनाते हैं, है ना। चांदी पर्व कब मनाते हैं, तो माघ पूर्णिमा को मनाते हैं ना। चांदी पर्व जो है वो माघ पूर्णिमा को मनाते हैं, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, माघ पूर्णिमा। अगला है माघे पर्व किस माह में मनाया जाता है ना। माघे पर्व जो है वो किस माह में मनाया जाता है, तो माघ में मनाया जाता है ना। माघे पर्व माघ में मनाया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है कौन सा पर्व जो है वो 12 साल के अंतराल पर मनाया जाता है ना। कौन सा पर्व जो है झारखंड में वो 12 साल के अंतराल पर मनाया जाता है, तो देशावली जो है वो 12 साल के अंतराल में मनाया जाता है ना, देशावली। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं महाकाल के नाम। अगला है महिलाओं द्वारा 12 साल के अंतराल पर आयोजित पर्व है ना। अब महिलाओं द्वारा पूछा है कि 12 साल के अंतराल पर आयोजित पर्व कौन सा है, तो जनी शिकार है ना। जनी शिकार जो है वो 12 साल के अंतराल पर आयोजित पर्व है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जनी शिकार। अगला है किस पर्व को मनाते समय महिलाएं पुरुष वेश धारण करती है ना। किस पर्व को मनाते समय जो है वो महिलाएं जो है वो पुरुष वेश धारण करती हैं, है ना। तो जनी शिकार पर्व मनाते समय, है ना, महिलाएं जो है वो पुरुष वेश धारण करती है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है मंडा पर्व जो है झारखंड में किस माह में आयोजित होता है, तो झारखंड में मंडा पर्व किस माह में आयोजित होता है, तो वैशाख माह में आयोजित होता है ना। झारखंड में वैशाख माह में मंडा पर्व आयोजित होता है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, वैशाख। मजा आ रही है ना क्लास, बहुत मजा आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत लाभ होगी आने वाले दिनों में, मिस ना करें। चलिए आगे है मंडा पर्व में किस देवता की पूजा होती है ना। मंडा पर्व में किस देवता की पूजा होती है, तो महादेव की पूजा होती है ना। मंडा पर्व में महादेव की पूजा होती है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
महादेव और महादेवी की पूजा होती है ना। चलिए आगे। मंडा पर्व के व्रती को क्या कहते हैं, है ना। मंडा पर्व के व्रती को क्या कहते हैं, तो भगता कहते हैं और सोखताइन कहते हैं, है ना। भगता और सोखताइन, सोखाइन भी कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये भी दोनों। अगला है धान बुनी किस पर्व का नाम है ना। धान बुनी जो है वो किस पर्व का नाम है, तो मंडा पर्व का नाम है। धान बुनी जो है वो मंडा पर्व का नाम है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है आषाढ़ी पूजा किस वर्ग की पूजा है ना। आषाढ़ी पूजा जो है वो किस वर्ग की पूजा है, तो आदिवासी और सदान वर्ग की पूजा है ना। आषाढ़ी पूजा जो है वो आदिवासी और सदान वर्ग की पूजा है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए भी दोनों। चलिए आगे है बहुरा पूजा किस माह में मनाते हैं, है ना। बहुरा पूजा जो है वो किस माह में मनाते हैं, तो भादो माह में मनाते हैं ना। बहुरा पूजा जो है उसे भादो माह में मनाते हैं, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है टूसू पर्व कब मनाया जाता है ना। टूसू पर्व जो है वो कब मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति को मनाया जाता है ना। टूसू पर्व जो है वो मकर संक्रांति को मनाया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति कब मनाया जाता है, तो 14-15 जनवरी को, जहाँ जैसा है मेला भी लगता है, पता है ना। हाँ चलिए आगे है टूसू पर्व किस देवता को खुश करने के लिए मनाते हैं, है ना। टूसू पर्व जो है वो किस देवता को खुश करने के लिए मनाते हैं, तो सूर्य देव को खुश करने के लिए मनाते हैं ना। टूसू पर्व जो है वो सूर्य देव को खुश करने के लिए मनाते हैं, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूर्य देव। अगला है सोहराय पर्व किस महीने में होता है ना। सोहराय पर्व जो है वो किस महीने में होता है, तो कार्तिक महीने में होता है। सोहराय पर्व जो होता है वो कार्तिक महीने में होता है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्तिक। चलिए अगला है झारखंड में बीज बोने के त्यौहार को क्या कहते हैं। झारखंड में बीज जो बोया जाता है उसे त्यौहार को क्या कहते हैं, तो रोहिन और धान बुनी, है ना। रोहिन और धान बुनी कहते हैं, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये भी दोनों। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मुंडा पर्व किस माह में आयोजित होता है ना। मुंडा पर्व जो है वो किस माह में आयोजित होता है, तो किस माह में आयोजित होता है, तो बैसाख तृतीया को आयोजित होता है ना। बैसाख तृतीया को आयोजित होता है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है ओहिरा गीत किससे संबंधित है ना। ओहिरा जो गीत है वो किससे संबंधित है, तो वंदना त्यौहार से संबंधित है ना। वंदना त्यौहार से ओहिरा गीत संबंधित है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान दे, अंत भला तो सब भला, ठीक है ना। चलिए आगे वंदना त्यौहार के लिए कौन सा कथन सत्य है ना। वंदना जो त्यौहार है उसके लिए कौन सा कथन सत्य है, तो कार्तिक अमावस्या को मनाते हैं ये, है ना। ये जो त्यौहार है ये कार्तिक अमावस्या को मनाते हैं, ये कथन बिल्कुल सत्य है ना। चलिए अगला कथन है कि यह जो त्यौहार है वो नव वर्ष के रूप में मनाते हैं ना। यह जो त्यौहार है उसे नव वर्ष के रूप में मनाते हैं, तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये भी दोनों जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है। तो ये थे झारखंड के प्रमुख मेले और त्यौहार।
के प्रश्न इसी के अंदर से पूछे जाते हैं। अगर आपको PDF चाहे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले और मैसेज करें, है ना। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ली, ताकि मैं जब भी वीडियो लाऊं आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और बहुत ही लाभ होने वाली है आने वाले दिनों में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाइव क्लास भी आएगी साइंस की, है ना, और झारखंड की, और टेस्ट भी चलती है टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके हमें डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करके हमें मैसेज करें। आपको क्विज के से टेस्ट लिया जाता है। आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर में भी फॉलो करके मैसेज डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। और ध्यान दें 10th मैथ की क्लास चलती है इस चैनल में, तो अगर वैसे बच्चे हैं तो उसे चैनल जरूर प्रोवाइड करवाएं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जय महाकाल।